आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ा था, क्या होता है, x प्रोपोर्शनल टू y। इस फॉर्म में हमको लिखना है, इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखना है इस फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कमफरेंस c ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो सर्कमफरेंस सी, इसको सी से डिनोट करना है और रेडियस को आर से डिनोट करना है। तो जैसे लिखा है वैसे करते हैं। सर्कमफरेंस सी ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अल्फा टू इट्स रेडियस मीन्स आर। हो गया, बस इतना ही है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जब भी ऐसा कुछ लिखा आएगा तो हमको ये वाला सिंबल ऑफ वेरिएशन यूज़ करना है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन अ कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार d आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ एप्पल को x से रिप्रेजेंट करना है, x, और नंबर कॉस्ट ऑफ एप्पल को y से करना है। इक्वल टू y। और क्या दिया हुआ है कि एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड नंबर ऑफ एप्पल आर इन डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फिर सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, कांस्टेंट लगाना है। थर्ड स्टेप क्या करना है, यहाँ इस टेबल में से जिस भी जहाँ पे भी दोनों वैल्यूज दी होगी उनमें से किसी भी एक को इसमें हमको पुट करना है। जैसे कि हम लोग पहला ही ले लेते हैं, इसमें हम लोग को x की भी वैल्यू दी हुई है और y की भी वैल्यू दी है। छोटा नंबर है तो इससे करेंगे। x की जगह x1 और y 8। x की जगह हम लोग 1 रखेंगे और k हमको फाइंड करना है, और y की जगह 8 रखेंगे। कि 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। तो 1/8 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/8। k की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें से ये वाले में जो भी हमको यहाँ पे x नहीं दिया है, y दिया है, तो क्या करेंगे, x नहीं दिया है क्वेश्चन मार्क, y दिया हुआ है 56। हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करना रहता है, k की वैल्यू पुट करनी रहती है अपने ये वाले इक्वेशन में। x इज इक्वल टू 1/8 इंटू y। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इससे हम ये जितने भी फाइंड करने हैं आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। बस वैल्यू पुट करना है और इनटू या डिवाइड करना है। ये क्या है कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x पता करना है और 56, y 56 दिया हुआ है। x क्वेश्चन मार्क y 56। हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, x इज इक्वल टू y/8। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। x नहीं पता है, वैसे ही लिखेंगे, y 56 दिया हुआ है और डिवाइड बाय 8। 8 की टेबल में कितने बार आएगा ये, 7। x इज इक्वल टू 7। सेकेंड क्या है, x दिया हुआ है
y हमको फाइंड करना है x12 y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x12 y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में ही पुट करना है हमको x y बाई 8, x कितना है 12, y निकालना है ये 8, नीचे है डिवाइड में है तो इधर जाके ये ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 96। 12 का टेबल आता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आता है तो इंटू करेंगे साइड में रख के, 12 इंटू 8, 8 टू जा 16, 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। थर्ड x फाइंड करना है, y गिवन है, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इज इक्वल टू 120। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन सेम रहेगा इक्वेशन में निकालने के बाद, फिर हम लोग उसमें वैल्यू पुट करेंगे, y 120, x फाइंड करना है डिवाइड बाई 8, 160 8 के टेबल से करेंगे, 8 2 2 जा कट जाएगा, 2 जा और ये 0 रहेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 20। ये हमारे सारे आंसर आ गए हैं इसके। Question number 3. If m directly proportional to n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14. सेम बस एक स्टेटमेंट में दिया है, सेम वही चीज़ करना है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। हमेशा 5 ही स्टेप हैं अपने पास, उसको याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम लोग सिंबल ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, फिर कांस्टेंट के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, और उसके बाद x या y जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये हमारा सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट m इक्वल टू k n, ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम लोग गिवन देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमको। पहले में हमको दिया हुआ है m इज़ इक्वल टू 154 और n इज़ इक्वल टू 7, तो हम लोग को समझ आ रहा है कि हम लोग m और n की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे इस इक्वेशन में तो k निकल जाएगा। और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है जब n 17 होगा, मतलब n की वैल्यू 14 होगा तब हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे स्टेप करेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप क्या है, m और n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। m कितना है 154, k हमको फाइंड करना है, n कितना है 7, यहाँ ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, k 154 डिवाइड बाई 7। डायरेक्ट कट करने आता है तो करेंगे, वरना डिवाइड करेंगे 154, 7 2 जा 14 माइनस यहाँ पे 1, ये 4 नीचे आया 4, फिर से ये कितना 7 2 जा 14, 0 कितना हो गया 22, k की वैल्यू कितनी मिल गई 22। अब हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है m की वैल्यू जब n 14 है। तो हम लोग ये इक्वेशन के अंदर पहले क्या करेंगे कि k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे, m इज़ इक्वल टू 22 इंटू n, ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, पुट वैल्यू n इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1,
m हमको फाइंड करना है तो m वैसे ही रहेगा 22, मतलब कि हमने फाइंड किया है जो, और n की वैल्यू कितनी है 14। अब ये मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? 14 इंटू 22, 4 2 जा 8, 4 1 जा, उसके बाद सेम वही 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 0, यहाँ पे 3, m की वैल्यू कितनी आ गई? 308। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से वही जो हमने जिसने फर्स्ट क्लास अच्छे से किया होगा उसको ये सारे क्वेश्चन आसानी से आ होंगे। फिर से वही 5 स्टेप्स यूज़ करने हैं और आंसर फाइंड करना है। जो लिखा है पहले लिख लेते हैं। n वेरीज डायरेक्टली एज m, n वेरीज डायरेक्टली एज m, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब क्या करना है? सेकेंड स्टेप, ये अपना फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? n इज इक्वल टू के एम। और फिर थर्ड स्टेप में क्या है? जो भी दो वैल्यूज़ दी हुई है उसको हमको इस इक्वेशन में पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे छोटा वाला ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 12 गिवन है। इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। n कितना है? 12, इस इक्वेशन में पुट करना है हमको। तो एक हम लोग लिख लेते हैं, इसको 1 दे देते हैं। पुट वैल्यू m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। n कितना है? 12 इक्वल टू k, m कितना है? 3, यहाँ इंटू में है, इक्वल टू के इस साइड आने में डिवाइड में हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू k। k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। k की वैल्यू निकल गई। उसके बाद हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। पुट k इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, n इज इक्वल टू 4, k की जगह 4 और m वैसा ही। तो हमारा क्या हो गया? ये 4, n इज इक्वल टू 4m। इसको सेकंड नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करना है? हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये पॉइंट में है 6.5 और फिर ऐसे पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल नंबर है। m कितना दिया हुआ है? 6.5, n क्वेश्चन मार्क, हमको n फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ m दैट इज 6.5 इन इक्वेशन 2। ये 6.5 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं। n नहीं पता, n फाइंड आउट करना है। m 4 इंटू m की वैल्यू 6.5। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सिंपल 6.5 इंटू 4, पॉइंट्स को अभी ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 और प्लस 2 26। फिर यहाँ पे 1 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो यहाँ से हम गिनेंगे 0 के बाद 1 डेसिमल के बाद हमको पॉइंट 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो 0 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 26। n इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट क्या है? हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है और n दिया हुआ है, m क्वेश्चन मार्क n 28। इक्वेशन क्या है अपना? n इज इक्वल टू 4m। इसमें हम n की वैल्यू डालेंगे, n इज इक्वल टू 28, 4 इंटू m, यहाँ इंटू में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू m। तो 4 कितना होगा m की वैल्यू? 4 के टेबल में 28 7 टाइम्स, m इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट
m दिया है 1.25, n फाइंड करना है। इक्वेशन में पुट करेंगे, अपना इक्वेशन है n इज इक्वल टू 4m, n नहीं पता है, m 4 इंटू m की वैल्यू 1.25, मल्टीप्लिकेशन सिंपल 125 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। यहाँ 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा है 1 2, तो इधर से भी हम 2 डेसिमल गिनेंगे और पॉइंट लगाएंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट मीन्स 5, n इज इक्वल टू 5। y varies directly as a square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24. Find the constant of variation and equation of variation. Constant of variation find करना है means k. Equation of variation find करना है means कि x is equal to ky. इस फॉर्म में हमको इक्वेशन चाहिए k की वैल्यू पुट करके। तो क्या करना है, फिर से जो लिखा है वैसे लिख लेंगे डायरेक्टली। y varies directly एज अ स्क्वायर रूट ऑफ x, x का स्क्वायर रूट वगैरह आपको हो चुका है शायद पहले ही, स्क्वायर रूट ऑफ x आता होगा। और x की वैल्यू गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हमने लिख लिया सिंबल ऑफ वेरिएशन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसको कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं k अंडर रूट x। फिर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, y कितना है 24, k की वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट x कितना है 16, 16 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट मतलब 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा। ये 10 तक की तो स्क्वायर रूट सबको याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो ये 16 4 का स्क्वायर रूट है, तो 24 इज इक्वल टू k इंटू 4। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड डिवाइड में आएगा, 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के टेबल में 24 6 टाइम, k इज इक्वल टू 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमको, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन अपना निकल गया है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसके अंदर हमको k की वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं 1 दे देती हूँ। पुट k इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, दैट इज y इज इक्वल टू kx अंडर रूट x। y इज इक्वल टू k कितना 6 अंडर रूट x। तो ये हो गया अपना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो दोनों चीज़ फाइंड करनी थी हमको, k और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गए हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल रेमुनरेशन मीन्स की वेजेस मीन्स की पेमेंट उनको कितनी मिल रही है, ये है पेड टू द लेबरर्स employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If the remuneration of the 4 labor is 1000 rupees, find the remuneration of 17 laborers. इसमें बोला गया है कि इस जो लेबर काम कर रहे हैं उनका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स रेमुनरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लेबर्स के। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं।
नंबर ऑफ लेबरर्स। और हम लोग बार बार रेम्यूनरेशन और नंबर ऑफ लेबर्स तो नहीं लिखेंगे, तो हम लोग इसको लेट अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेम्यूनरेशन बी एक्स एंड नंबर ऑफ laborers बी वाई। तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यही हम लोग हमेशा करते हैं। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, x इज इक्वल टू के वाई। अब हम लोग को और देखना है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है, हम लोग को k की वैल्यू निकालने के लिए x और y पता चाहिए। तो इफ़ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर, मतलब लेबर कितने हैं, लेबर कितने हैं 4, मतलब लेबर को हमने क्या एज्यूम किया है y, तो y कितना है, y है 4, और उनका रेम्यूनरेशन को हमने क्या एज्यूम किया है x, तो x कितना हो गया 1000। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेम्यूनरेशन, मतलब कि हमको फाइंड करना है x फाइंड करना है, और हमको नंबर ऑफ लेबर्स दिए हुए हैं, मीन्स y हमको दिया हुआ है 17। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y दैट इज 4 एंड x इज इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू के वाई में हमको रखना है x कितना 1000, k फाइंड आउट करना है, y 4। इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 250। डिवाइड कर लेंगे, नहीं आता है तो, लेकिन आना चाहिए। 1000 4 2 जा 8, बचा कितना 2, ये आया 0, 4 5 जा 20, 0, ये 0 नीचे आया तो ये 0 बार में ही जाएगा, 0 4 के टेबल में 0 कितने बार में आएगा 0 बार में, तो 250। k की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ k दैट इज क्या है 250 इन इक्वेशन 1। इसके ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हमको k की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू 250y, ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, अपना फाइनल स्टेज 5th स्टेप। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू दी हुई है इस इक्वेशन में, हमको x की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू डालनी है और x की निकल जाएगी। तो लिख लेते हैं, अपना इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 250y, और x कितना, x फाइंड आउट करना था और y हमारा 17 था, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 250 इंटू 17। अब ये इंटू करना है, 250 इंटू 17, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 5 नीचे, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, फिर 0 5 1 जा 0 5, 7 प्लस 5 12, 2 3 4 4, कितना आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन 4250। x इज इक्वल टू इतना रुपीज़। लास्ट में एक अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा सेंटेंस कि देयरफॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 17 laborers is ₹4250।